Hey guys, welcome to another video, and in this video we are going to discuss another sorting technique, which is quick sort. Okay, so as the name suggests, it is quick. It is not the fastest, but it's quick. Okay, so ये जो quick sort है ये वर्क करता है डिवाइड एंड कनकरर टेक्निक पे. ठीक है, अब डिवाइड एंड कनकरर टेक्निक क्या कहती है? किसी भी एक बिग प्रॉब्लम को डिवाइड कर दो छोटी छोटी स्मॉलर सब प्रॉब्लम्स को, एंड इनको इंडिविजुअली सॉल्व करके लास्ट में मर्ज कर दो, जिससे कि हमारी बड़ी प्रॉब्लम फाइनली सॉल्व हो पाए. ओके, सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट हाउ दिस सॉर्टिंग टेक्निक कैन हेल्प इन रिड्यूसिंग द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सॉर्टिंग. नाउ मेरे पास एक एरे है, ठीक है, और इसमें कुछ एलिमेंट्स हैं 7, 6, 10, 5, 9, 2, 1, 15, 7. ठीक है, कोई भी रैंडम नंबर आप चूज़ कर सकते हैं. ओके, सो ये मेरे पास एरे है, ठीक है, और ये इसके इंडेक्सेस हैं 0, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ठीक है, तो क्विक सॉर्ट क्या कहता है कि इस बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बजाय इसे छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लो, देन उसको सॉल्व करो. ठीक है, तो इस एक एरे को मैं छोटे छोटे सब एरेज में डिवाइड करूँगा, और हर एरे को सॉर्ट करने के बाद लास्ट में सारे सॉर्टेड एरेज को मर्ज कर दूंगा, जिससे कि मेरा पूरा एरे सॉर्टेड हो जाएगा. ठीक है, लेकिन इस एरे को डिवाइड करने के लिए मेरे पास कुछ कंडीशंस होनी चाहिए, ठीक है, जिसके बेसिस पे मैं इसे डिवाइड करूँगा. तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, तो जो मेरा फर्स्ट एलिमेंट है इसको मैं स्टार्ट मार लूँगा. ठीक है, एस मतलब स्टार्ट, और जो मेरा एंड एलिमेंट है उसे मैं एंड नाम के पॉइंटर से पॉइंट करा दूंगा. ठीक, इतनी बात आपको क्लियर हो गई आई होप. नाउ अब क्या होगा, इसको थोड़ा सा ऊपर मूव करते हैं. ओके, नाउ अब क्या होगा, मैं एक लूप रन करता हूँ. ठीक है, और आप चाहें तो कहीं नोट कर लेना, वाइल स्टार्ट इज लेस देन एंड. ठीक है, इसके अंदर आपको कुछ चीज़ें परफॉर्म करनी है. अब वो चीज़ें क्या होंगी वो मैं आपको बताता हूँ. ठीक है, तो लेट्स सपोज इस एरे में मैं अपने फर्स्ट एलिमेंट को पाइवट कर देता हूँ. ठीक है, तो अब क्या होगा, जब तक मेरा स्टार्ट, ठीक है, स्टार्ट छोटा है मेरे किससे, पाइवट से. ठीक है, छोटा और इक्वल है पाइवट से, तो मुझे क्या करना है, अपने स्टार्ट को प्लस कर देना है. ठीक है, तो चलिए चेक करते हैं. तो सबसे पहले मेरा क्या है, स्टार्ट 7 है और पाइवट भी 7 है. तो क्या ये कंडीशन ट्रू होल्ड कर रही है? हाँ, ये ट्रू होल्ड कर रही है. ठीक है, तो मेरा स्टार्ट यहाँ से हटके इस 6 पे मूव कर जाएगा. ओके, इसको मैं फ़िलहाल के लिए थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ. ओके, ठीक है, फिर से हम कंडीशन चेक करेंगे. क्या मेरा स्टार्ट लेस देन इक्वल है पाइवट से, तो 6 इज़ लेस देन इक्वल टू 7. करेक्ट, तो मेरा स्टार्ट फिर से एक पॉइंटर आगे मूव कर जाएगा. ठीक है, नाउ क्या मेरा स्टार्ट पाइवट से लेस देन है? नहीं, यानी कि मेरा स्टार्ट अभी यहीं पे रुक जाएगा, यहाँ से हट जाएगा. ठीक है, तो इस तरीके से तो मेरा स्टार्ट पॉइंटर आगे बढ़ा, लेकिन मुझे अपने एंड वाले को भी मूव कराना है अभी. तो एंड की कंडीशन क्या होगी, एंड वाले की कंडीशन मेरे पास होगी वाइल एंड इज ग्रेटर देन पाइवट. ओके, तो जब तक मेरा एंड पाइवट से ग्रेटर है, एंड को माइनस माइनस मुझे करना है. ठीक है, तो चलिए चेक करते हैं. तो क्या एंड मेरा पाइवट से छोटा है, इज 7 लेस देन 7, तो ये कंडीशन यहाँ पे फॉल्स हो जाएगी. ठीक है, तो एंड मेरा यहीं पे रहेगा. तो जब आपको स्टार्ट और एंड फाइनली रुक जाएंगे, ठीक है, देन आपको क्या करना है, आपको
स्टार्ट और एंड को आपस में स्वैप करना है, ठीक है। तो मेरा स्टार्ट यहाँ पे है, एंड यहाँ पे है, ठीक है। ये रहा स्टार्ट और ये रहा एंड। अब इन दोनों वैल्यूज़ को मुझे स्वैप करना है। तो स्वैप के बाद मेरा जो एरे है वो कुछ इस तरीके का दिखाई देगा। मैं रेफरेंस के लिए से साइड में रख लेता हूँ। सो मेरा नया एरे क्या बनेगा, 7 6 7 5 9 2 1 15 एंड 10, ठीक है। और यहाँ मेरा स्टार्ट था, यहाँ मेरा एंड था, ठीक है। नाउ अगेन फिर से सेम कंडीशन को फॉलो करते हैं, इस वाली कंडीशन को चेक करते हैं। तो क्या मेरा स्टार्ट छोटा है पाइवट से और इक्वल है, जी हाँ। तो यानी कि स्टार्ट यहाँ से हट के यहाँ मूव कर जाएगा। देन अगेन क्या 9 मेरा छोटा है पाइवट से या इक्वल है, नहीं। तो मेरा स्टार्ट फाइनली यहाँ पे मूव कर जाएगा। नाउ एंड को चेक करते हैं, क्या मेरा एंड ग्रेटर है पाइवट से, तो पाइवट की वैल्यू 7 थी, एंड ग्रेटर है, तो एंड अब आ जाएगा यहाँ, ठीक है। देन अगेन यहाँ आते हैं, क्या मेरा एंड छोटा है पाइवट से, सॉरी, क्या मेरा एंड ग्रेटर है पाइवट से, नहीं। तो मेरा एंड यहीं पे स्टॉप होकर रह जाएगा, ठीक है। देन जब आपके एंड और स्टार्ट फिक्स हो गए, आपको क्या करना था, स्वैप करना था। सो नाउ स्वैप अगेन। सो 7 6 7 5 1 2 9 15 एंड 10 एंड ये मेरा स्टार्ट, ठीक है। नाउ फिर से इस चीज़ को चेक करते हैं, क्या मेरा स्टार्ट छोटा है पाइवट से, ओके। सो या दिस इज करेक्ट। तो मैं अपने स्टार्ट को आगे ले जाऊंगा, यहाँ इसके लिए चेक करूंगा। देन अगेन मेरा स्टार्ट आ जाएगा इस 9 पे, ठीक है। स्टार्ट यहीं पे रहेगा। अब एंड को चेक करते हैं, तो एंड ग्रेटर है पाइवट से, हाँ। एंड यहाँ से हट के मेरा 2 पे आ जाएगा, ठीक है। तो फाइनली ये कंडीशन कुछ ऐसी दिखेगी। लेट्स टेक मी द इरेजर, जस्ट अ सेकेंड। तो ये जो है मेरा, यहाँ पे मेरा स्टार्ट है एंड यहाँ पे मेरा एंड है, ओके। लेकिन जैसे ही मेरा स्टार्ट एंड को क्रॉस कर जाएगा, यानी कि मेरी इस वाली कंडीशन से बाहर आ जाएगा, वाइल एस इज लेस देन ग्रेटर। अगर इस कंडीशन से मेरा लूप बाहर आ गया है, तब मुझे स्वैपिंग परफॉर्म नहीं करनी है, ठीक है। मुझे स्वैपिंग परफॉर्म नहीं करनी है। देन अगर स्वैपिंग नहीं करनी है तो मुझे क्या करना है, मुझे स्वैपिंग परफॉर्म नहीं करनी है एंड और स्टार्ट के बीच में, ठीक है। अब जो एक ट्विस्ट है यहाँ पे, वो है क्या है, वो है कि इस बार जो स्वैपिंग होगी वो होगी मेरी पाइवट और एंड एलिमेंट के बीच में। तो आफ्टर स्वैपिंग 2 6 7 5 1 7 9 15 एंड 10, ओके। तो नाउ यू विल सी दिस इज माई पाइवट, ओके। अब आप देखेंगे कि मेरे पिवट एलिमेंट से इस साइड का जो एरे है वो ग्रेटर है, एंड इस साइड का जो भी एक सब एरे है वो स्मॉलर है, ठीक है। यानी कि मैंने एक बड़ी प्रॉब्लम को दो छोटी प्रॉब्लम्स में डिवाइड कर दिया है। अब सिमिलरली इस सब एरे के लिए मैं ये काम दोबारा करूँगा, और इस सब एरे के लिए मैं यही काम दोबारा करूँगा, ठीक है। पिवट एलिमेंट को बार बार चूज़ करके इन्हें छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दूंगा, ठीक। इस तरीके से मेरा ये पूरा एरे सॉर्ट हो जाएगा। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट, ठीक है। तो एक बार इसकी एल्गोरिदम पे और बात कर लेते हैं, ठीक है, कि ये जो हमने प्रोसेस लिखा है ये कैसे होगा। तो सबसे पहले हमने किया था इसको पार्टीशन। तो लेट्स सपोज एक पार्टीशन नाम का फंक्शन है, तो इसने मेरा एक एरे एक्सेप्ट किया था, एक स्टार्ट और एक एंड, ओके। तो स्टार्ट और एंड नहीं लेते हैं अभी, एरे एक लोअर बाउंड यानी कि इनिशियल वैल्यू और एक
अपर बाउंड यानी कि लास्ट वैल्यू ऑफ एरे। सो नाउ सबसे पहले मैंने अपना पिवट एलिमेंट बनाया था जो भी एरे का इनिशियल एलिमेंट है। देन स्टार्ट की वैल्यू ऑब्वियसली लोअर बाउंड यानी कि 0, और एंड की वैल्यू लेंथ थी मेरी एरे की, ठीक है, यानी कि अपर बाउंड, अपर अपर बाउंड। ना इतनी चीज़ हमने लिखी। देन इसके बाद स्टार्ट होती है लूपिंग। सो व्हाइल स्टार्ट इज लेस देन एंड। ओके, नाउ इसके अंदर क्या करना था, व्हाइल ए ऑफ स्टार्ट यानी कि स्टार्ट मेरे जो भी एलिमेंट है, ठीक है, स्मॉलर देन और इक्वल्स टू पिवट। ओके, अब अगर ये कंडीशन है तो आपको क्या करना था, स्टार्ट को इंक्रीमेंट करना था। गॉट इट। अदर कंडीशन क्या थी, व्हाइल एंड वाज ग्रेटर देन पिवट। ओके, तो यहाँ पे क्या करना था, हमें अपने एंड को माइनस माइनस करना था। ठीक, नाउ ये जब कंडीशन हो जाएंगी फिर आपको क्या चेक करना था इसके अंदर ही, इफ स्टार्ट इज लेस देन एंड देन स्वैप स्टार्ट और एंड। ठीक है, यहाँ पे आपको स्वैप करना था। नाउ दिस कंडीशन इज क्लोज्ड एंड यहाँ पे जो हमारा ये जो है ये लूप ये वाला भी यहाँ पे क्लोज हो जाएगा। ठीक है, नाउ अब जब इस लूप से बाहर आ गए, अब हमारी वो कंडीशन इनकाउंटर होती है जहाँ पे हमारा स्टार्ट और एंड एक दूसरे को क्रॉस कर गया था, याद है, तब मैंने बताया था जब पिवट और क्या कहते हैं हमारे एंड को हमें स्वैप करना होगा। ठीक है, सो यहाँ पे हमें स्वैप करना होगा। सो एरे का लोअर बाउंड इसको हमें स्वैप करना पड़ेगा एरे के एंड के साथ। ओके, नाउ ये फंक्शन हमें क्या रिटर्न करना होगा, ये फंक्शन हमें रिटर्न करेगा एक इंडेक्स। लास्ट में हमें अपने एंड को रिटर्न करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि इस एरे में ये जो है ये 0 1 2 3 4 ये 5th पोजीशन है, ठीक है, 6 7 8th, ये एंड जो है ये इंडेक्स हमें चाहिए क्योंकि हम 0 से लेके एंड -1 और एंड +1 से लेके अपर बाउंड तक ये दो नए सब एरेज बना पाएंगे। ठीक है, इस पार्टीशन फंक्शन में हम दोबारा से इन सब चीज़ों को बेच पाएंगे ताकि हमारा इस वाले एरे का भी पार्टीशन हो और इस वाले एरे का भी पार्टीशन हो। ठीक है, आई थिंक यू गॉट माई पॉइंट। तो चलिए अब इसे कोड करके भी देख लेते हैं। सो नाउ लेट्स स्टार्ट कोडिंग क्विक सॉर्ट। ठीक है, सो अपनी बॉयलर प्लेट को लेके आते हैं एंड यहाँ पे अपना एक एरे बना लेते हैं। ठीक है, तो आप वेक्टर भी यूज़ कर सकते हो, मैं अभी एरे बना दे रहा हूँ। ठीक है, सो उसमें कुछ वैल्यूज़ ले लेते हैं, 10 7 कुछ भी ले लेते हैं, 8 9 1 5। ओके, कमा 5। ओके, ये 999 हो गया। ठीक है, सो अब एरे है, सो हमें एरे का साइज भी चाहिए। सो इंट n इक्वल्स टू साइज ऑफ ARR डिविजिबल बाय साइज ऑफ ARR ऑफ 0। ठीक, नाउ बेसिक स्टफ, ओरिजिनल एंड ओरिजिनल के बाद अपने एक प्रिंट एरे नाम के फंक्शन को कॉल करते हैं जो एक एरे और एक उसका साइज एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, अब इसको बनाएंगे बाद में, तब तक के लिए इसको ऐसे ही पड़ा रहने दीजिए। एंड हमें एक क्विक सॉर्ट फंक्शन भी चाहिए, अगेन 0 और उसकी लास्ट इंडेक्स तक जाएगा। ठीक है, नाउ सॉर्टेड, तो मेन फंक्शन का काम तो हो गया। अब हमें क्विक सॉर्ट बनाना है। सो क्विक सॉर्ट
और ये किस टाइप का फंक्शन होगा, ये होगा हमारा void, ठीक। तो क्विकसॉर्ट क्या एक्सेप्ट कर रहा है, इंट ARR, स्टार्ट था हमारे पास और एक एंड था। सो इफ स्टार्ट लेस देन एंड, ठीक, सो इंट पाइवट इज इक्वल्स टू, हम कर रहे थे पार्टीशनिंग, सो पार्टीशनिंग में स्टार्ट और एंड ये तीन चीजें जा रही थी। देन अगेन क्विक सॉर्ट को कॉल करेंगे एरे स्टार्ट और पिवट -1, देन अगेन क्विक सॉर्ट एरे पिवट +1 से एंड तक। ओके, तो ये काम तो कंप्लीट हो गया। नाउ अब आता है पार्टीशन पे। पार्टीशन एक इंडेक्स रिटर्न करता है, सो इस फंक्शन का रिटर्न टाइप होगा इंट पार्टीशन ARR स्टार्ट और एक एंड। ना उसके अंदर हमने तीन चीजें की थी। सबसे पहले अपने पाइवट में हमने असाइन किया था इसकी फर्स्ट वैल्यू को, ठीक है, इंट आई ऑल्सो इक्वल्स टू स्टार्ट, ये इंडेक्सेस है, इंट जे इक्वल्स टू स्टार्ट +1, ठीक है। आप इसको लास्ट वैल्यू भी ले सकते हो, ठीक है। मैं यहीं से स्टार्ट कर रहा हूँ। सो वाइल जे इक्वल्स टू एंड, ठीक है, जब तक जे एंड से छोटा है। सो इफ एरे का जे अगर पिवट से छोटा है तो क्या करना है, सिंपली आई को बढ़ा दो। हाँ, हम स्वैप भी तो कर रहे थे, तो स्वैप क्या होगा, एरे का आई और एरे का जे, सिंपल। एंड देन यहाँ पे जे को प्लस प्लस करते जाओ। ना जब इस लूप से हम बाहर आ गए थे तो हमें एक और स्वैप करना था पिवट को अपने एंड के साथ। सो स्वैप एरे का जो भी स्टार्ट है उसको हमें एरे के पिवट से स्वैप करना था, ठीक है। सो ये हो गया हमारा स्वैप। नाउ लास्ट थिंग, हम अपने इंडेक्स को रिटर्न कर रहे थे, सो रिटर्न आई, ठीक है। सो अब हमारा एक प्रिंट एरे फंक्शन और रह जाता है। सो प्रिंट एरे को भी यहाँ पे कंप्लीट कर लेते हैं, इधर बना देते हैं। सो वॉइड प्रिंट एरे, तो ये हमारा एक्सेप्ट करेगा एक एरे और उसका साइज। नाउ सिंपली फॉर इंट 0 आई को इंक्रीज कर दो एंड सिंपली इसकी वैल्यूज को प्रिंट कर दो, ठीक है। लास्ट में एक हैंडल भी ले लेते हैं, तो इसको करते हैं सेव, रन। एंड यहाँ पे ओरिजिनल एरे और मेरा सॉर्टेड एरे आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये मेरा पूरा कोड था C++ में। अब इसको कोड करते हैं जावा में, ठीक है। सो चलिए, सो गाइस चलिए अपने जावा में क्विक सॉर्ट को कंप्लीट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास वही तीन फंक्शन है, पार्टीशन, क्विक सॉर्ट और प्रिंट एरे। तो पाइवट बना लेते हैं, ठीक है, किसी भी एक को असाइन कर देते हैं। नाउ एंड आई इज इक्वल्स टू, लेट्स सपोज लो -1, गॉट इट। नाउ फॉर int j equals to low, j is less than high j plus plus. So if array of j is less than pivot, तो हम क्या कर रहे थे, अपने i को सिंपली इंक्रीमेंट कर रहे थे, ठीक। एंड यहाँ पे हम परफॉर्म कर रहे थे स्वैप को। तो स्वैप के लिए इंट temp इक्वल्स टू array of i, array of i में असाइन कर दो array of j को।
देन एरे ऑफ जे में असाइन कर दो टेम्पो, करेक्ट। तो ये हमारा इतना ही था, ठीक है। नाउ अब इस फॉर लूप से जब हम बाहर आएंगे, हमें फिर से स्वैप परफॉर्म करना था। सो इंट temp इक्वल्स टू array of I plus 1, देन array of I plus 1 में असाइन कर दो array के हाई को, ठीक है। एंड array के हाई में असाइन कर दीजिए temp को। तो दो स्वैप यहाँ पे कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है। लास्ट में एक चीज जो हमें रिटर्न करनी थी वो I plus 1, ठीक। तो ये था हमारा पार्टीशन फंक्शन। नाउ पार्टीशन फंक्शन के बाद हमें अपने क्विक सॉर्ट फंक्शन को भी कंप्लीट करना है। सो इफ लो इज लेस देन हाई, ठीक है। सो एंट लेट्स सपोज यहाँ पे पाई मान लेते हैं, ठीक है। सो पार्टीशन एरे लो एंड हाई, ठीक है। वेरिएबल के नेम चेंज हो सकते हैं, तरीका सेम है, अप्रोच सेम है जो मैंने C++ में कोड किया था। सो क्विक सॉर्ट एरे और यहाँ लो एंड यहाँ जाएगा पाई माइनस 1, ठीक है। पिवट माइनस 1 था। सिमिलरली क्विक सॉर्ट एरे पिवट प्लस 1 से और हाई तक, ठीक है। सो ये हो गया मेरा क्विक सॉर्ट कंप्लीट। ओके, नाउ लास्ट थिंग इज हमारा प्रिंट एरे। सो फॉर इंट आई इन ARR, तो सिस्टम आउट प्रिंट एलन, एलन नहीं यहाँ पे प्रिंट, ओके। सो आई प्लस थोड़ा सा स्पेस, ओके, एंड यहाँ पे SOUT सिंपली ब्लैंक स्पेस, ठीक है। सो एक एरर यहाँ पे क्या दे रहा है, कह रहा 5 पार्टीशन एरे लो हाई। यहाँ क्या मिस्टेक है भाई, ओके, ये फंक्शन क्यों ओपन हो गया है। तो इफ मुझे यहाँ ये भी बंद करना पड़ेगा। ओके, अभी भी कुछ गड़बड़ है, क्या हो गया, ओ यहाँ सेमीकोलन नहीं है, ठीक है। सो इसको करते हैं सेव एंड करते हैं रन। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे ओरिजिनल एरे ये है मेरा एंड सॉर्टेड एरे मेरा ये है, ठीक है। तो आई होप क्विक सॉर्ट आप लोगों को समझ में आ गया होगा। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो वर्स्ट केस में क्विक सॉर्ट की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो होती है बिग ऑफ n², लेकिन एवरेज केस में इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाती है n log n, ठीक है। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे और जैसा कि आप जानते हैं ये डिवाइड एंड कनकर पे काम करता है। तो इस लेक्चर में बस इतना ही। टिल देन हैप्पी कोडिंग।